यूपी की राजनीति दिन ब दिन गरमाती जा रही है। हम खड़े हैं भदोही जनपद के भदोही विधानसभा में, जहाँ पे बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू ने अपना कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट अपना अधिकृत कैंडिडेट का घोषणा किया है, लेकिन अभी तक बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने अपने कैंडिडेट को यहाँ पे की घोषणा नहीं की है। और इस लिहाज से भदोही की राजनीति दिन ब दिन गरमाती जा रही है। आइए जनता दल यू के जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पे। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे यहाँ पे कि आपको क्यों चुनाव लड़ना पड़ा अकेले यहाँ पे? आपका भाजपा से सहयोग है, बिहार में सहयोगी पार्टी है आपकी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ऐसा है, भाजपा से गठबंधन के लिए, वार्ता के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन सिंह जी ने केंद्रीय इस्पात मंत्री आर.सी.पी. सिंह साहब को सूचित किया था और भाजपा से बातचीत चल रही थी, लेकिन सकारात्मक बात नहीं हो पाई, जिससे कि हम लोग यूपी में अकेले चुनाव लड़ने के लिए बाध्य हुए। ऐसा क्या हो गया कि आपके सहयोगी है बिहार में, और बिहार में जब बीजेपी नहीं थी, आपकी ही पार्टी ने बीजेपी को खड़ा किया। यूपी में ऐसा क्या हो गया? यूपी में हमें कहीं न कहीं अहंकार दिखाई देता है भाजपा के अंदर। यही स्थिति जो आज जनता दल यू की है, 2004 में भाजपा की थी बिहार में। भाजपा को बिहार में स्थापित किया जेडीयू ने, और अब जेडीयू को अगर यूपी में स्थापित करने की बात आ रही है तो भाजपा वहाँ पीछे जा रही है, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका है कि अगर जेडीयू आगे बढ़ी तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनमें वो क्षमता है कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, और वो बखूबी इस बात को समझ चुके हैं भाजपा वाले। ऐसा क्या आपको लगा कि आपने जिस कैंडिडेट को चुना है, वो कैंडिडेट अपना दल से है, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है और है भी इस समय? ऐसा क्या हुआ आपको कि आपको उन्हीं को चुनना पड़ा? देखिए, हमारी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, सिद्धांत हैं, वह सर्व समाज के लिए है। मेन होता है कि नशाबंदी, समाज कैसे सुधरे? जब समाज सुधरेगा तो वो शिक्षित होगा। शराबबंदी से लोगों की आय बढ़ी। 200 कमाने वाला आदमी 200 की दारू पी जाएगा तो परिवार कैसे चलाएगा? यूपी में कोरोना काल में सब्जी दाल चावल की दुकान नहीं खुली, दारू की दुकान खुल गई। क्या सबसे बड़ा पैसा इसी से आता है? आप बंद करके तो देखिए, कोरोना में जब दुकानें बंद थी तो पीने वाले लोग खुशहाल थे, इनकम नहीं था, लेकिन दाल रोटी उनको मिल रहा था। तो हम लोग शराबबंदी के मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में अलग जगाएंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ डीएम सिंह गहरवार भी हैं, जिनके ऊपर जनता दल यू ने अपना दांव खेला है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से आपकी चुनावी रणनीति रहेगी यहाँ पे? और आप अपना दल में भी थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं पहले छात्र संघ की राजनीति के बाद अपना दल की राजनीति चालू किया, और हमें वहाँ लगा कि भाई अपना दल हमें जिलाध्यक्ष भी बनाया और प्रदेश सचिव प्रदेश भी हमें नेतृत्व करने का मौका मिला। किंतु जनप्रतिनिधि बनने की बात जब आती है तो वहाँ बस झंडा ढोइए, और जनप्रतिनिधि अगर बनने की बात आएगी तो आप फिर सौदेबाजी चालू हो जाएगी। तो वो अब पार्टी के सिद्धांत जो उसका रहा है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा हो गया है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में केवल आय व्यय की बात की जाती है। अपना दल अपने सिद्धांत से भटकी, इस वजह से हम उसको छोड़ दिए, और 1.5 साल पहले मैं पार्टी छोड़ करके समाज सेवा में लिप्त हो गया। क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ की रणनीति रहेगी? कितना अपने आप को देखते हैं इस विधानसभा में? पुराने दिग्गज भी हैं यहाँ पे, लड़ रहे हैं चुनाव, क्या कहेंगे? पुराने दिग्गज जो हैं वो भाई रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर हैं। जनता अब नए ट्रांसफार्मर को चाहती है, और युवा हमारे साथ हैं, भरपूर मात्रा में युवा हमारा समर्थन कर रहे हैं। सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक नेता युवाओं के भरोसे अपना सत्ता की रोटी सेकते हैं, और युवाओं से नारा लगाने के बाद युवाओं को जब नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए तो उन्हें युवाओं को उपेक्षित कर देते हैं। हम युवा अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और युवा रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे। युवा अपने जनपद में रोजगार उनको मिले, ये मेरा प्रथम मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर मैं काम करूंगा, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता दल यू की नीतीश को ही क्यों चुना आपने? इस वजह से कि मैं पार्टी छोड़ने के बाद लगभग 1.5 साल 187 गांव पदयात्रा चौपाल करके लोगों को नशा मुक्त होने के लिए हमने जागरूक किया, नशा मुक्ति के लिए काम किया, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज शिक्षित हो और चिकित्सा क्षेत्र में काम हो,
मैंने प्रयास किया कि लोग जागरूक हों और इस क्षेत्र में पूरे देश में कई सरकारें हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पहला सरकार बनते ही उनका पहला एजेंडा नशा मुक्ति को लेकर के था, शराबबंदी हुआ। लेकिन वो तो गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, वो नशा मुक्त समाज की स्थापना करने के लिए शराबबंदी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ योगी जी जो हैं वो योगी हैं, लेकिन उनको पहले दारू और दारू की दुकान खुली कोरोना काल के बाद और दारू को प्राथमिकता वो दे रहे हैं। तो ऐसे पार्टी में जाने से क्या मतलब है? जिस विचारधारा से मैं काम कर रहा हूं, उस विचारधारा से सुमेलित पार्टी की विचारधारा हुई, तब मैं पार्टी को ज्वाइन किया। और मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। उस भरोसे पे मैं युवाओं के साथ भरपूर मात्रा में खड़े होकर के उस भरोसे पर खरा उतरूंगा और यह सीट जीत करके विधानसभा में जदयू का झंडा गाड़ने का काम करूंगा। हमारे साथ डीएम सिंह घरवार से जो जनता दल ये पार्टी अभी ज्वाइन की है और यहाँ से विधानसभा से प्रत्याशी चुने गए हैं। आइए हम गांव वालों से भी पूछते हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पे, क्या कहेंगे यहाँ पे कि किस तरह से चल रहा है। यहाँ जो स्लोगन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, गड्ढा मुक्त, तो अब गड्ढा तो दिख ही रहा है, मुक्त तो नहीं दिख रहा है। गड्ढा दिख रहा है लेकिन मुक्त नहीं दिख रहा है। तो कहानी और कथनी में बड़ा अंतर हो गया है। और जहाँ तक हमारा मानना है विकास की बात आती है, तो इसमें जो है शहर का तो विकास थोड़ा बहुत दिख जा रहा है, लेकिन गांव तो जहाँ से चला था वहीं पे खड़ा है। हमारा विकास नहीं हुआ है। आइए हम यहाँ के युवाओं से भी बात करते हैं कि क्या कहेंगे आप युवा हैं, क्या नाम है आपका, कितना उम्र है आपका? हमारा देखिए, हमारा नाम है शिवम और हम अजयपुर से बिलोंग करते हैं। कि हमारा एज है 20 ईयर और यहाँ की हमको ये नहीं फर्क पहली बार इस बार वोट देंगे? हाँ, पर हमारा तो वोटर में नाम ही नहीं है। जैसे हमारे बड़े भाई हो गए 27-28 साल के, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। सबसे दिक्कत तो यही है कि यहाँ की जो बीएलओ है वो ध्यान नहीं देती। और यहाँ हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं गांव के बारे में। यहाँ की सिस्टम इतनी वीक है, इतनी खराब है, इतनी क्या कि आपको क्या बताएं। हम नहीं ये कह रहे हैं कि जो विधायक है यानी बन चाहे जो बने, हमको ये मतलब नहीं खाता। हमको ये चाहिए कि हमारे गांव का विकास हो, यहाँ पे एजुकेशन हो, ठीक है। क्योंकि अगर जब एजुकेशन रहेगा तो बच्चे जो है एजुकेटेड रहेंगे और अपने माता पिता के जो हैं अनपढ़ गंवार, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको भी प्रोत्साहित करेंगे। तो कहते हैं कि शिक्षा को जोर देना हाँ, चाहिए। शिक्षा को जोड़ बाकी देना क्या कहेंगे, सरकार का क्या कार्यकाल है, कैसा कहेंगे? सरकार तो कोई भी रहे उससे नहीं मतलब। जैसा कि बताया बड़े भैया ने बताया कि हमको वो जो पुराने ट्रांसफार्मर नहीं है वो रिपेयर वाले वो नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी की बात कर रहे थे आप, बता रहे थे। हाँ, गर्मी जैसे आप न्यूज़ तो देखते ही होंगे कि योगी और जो अखिलेश जी हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं कि हम आपका मार्च में चर्बी उतरवा देंगे, वो गर्मी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमको नहीं लगता कि लीडर कोई भी हो ये मटर नहीं खाता कि लीडर ये हो, तो इनको ये सब लफ्ज उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि लीडर उसी को कहा जाता है कि अपने दुश्मन को भी क्या करे, वो अच्छा हो, क्या कहते हैं विकास की बात हाँ, करें। बस विकास की बात करें, बस। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भदोही जिला में सबसे बड़ा मुद्दा है जिला अस्पताल। अगर यहाँ किसी को चोट लग रहा है या कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो पहले यहाँ से रेफर करते हैं भदोही से लिए बनारस के लिए। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद की राजनीति अब नहीं चलेगी। जो हमारे साथ है, हम युवा है, युवा को हम समर्थन देंगे, क्योंकि हमें वोट देने के बाद कोई पहचानता नहीं। अगर जाएंगे तो वो सो रहे हैं या कहीं बाहर हैं, लखनऊ हैं, तो जो भदोही क्षेत्र में रहे भदोही में काम करे। स्थानीय की बात अगर आप कर रहे हैं तो स्थानीय तो जो समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट खड़ा किया गया वो भी तो स्थानीय है। क्या कहेंगे? जी देखिए, वो एक बार चुनाव जीत चुके हैं और उनका कुछ काम पता नहीं चला। आप जाइए भदोही से अजयपुर मैया के रोड हो, चाहे यहाँ से मुख्यालय हो, चाहे कुरैया रोड हो, देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में ऊँट की सवारी कर रहे हैं। यहाँ की रोड की व्यवस्था हो या 5 किलो राशन से किसी का नहीं चलेगा। हमें रोजगार चाहिए। 3 साल में मिलिट्री का भी आर्मी कोई भर्ती नहीं है। चुनाव आ गया, चुनाव के लिए कोरोना नहीं है क्या? सरकारी नौकरियों के लिए कोरोना फैल रहा है इसमें। सरकार बहुत सुस्त है यहाँ की। देख सकते हैं कि आपकी ये भदोही विधानसभा था कि प्रत्याशियों का कुछ कहना है, ग्रामीणों का कुछ कहना है कि लोग विकास की बात नहीं करते हैं, विकास के नाम पे गर्मी और चर्बी उतारने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से ये बातें हो रही हैं तो ये माना जा सकता है कि आने वाला जो चुनाव होगा, जो 7वें चरण में यहाँ पे चुनाव है, उसमें काफ़ी सरगर्मी देखी जाएगी।
और ये माना जा रहा है जिसकी भी सरकार बनेगी, जिसका भी विधायक चुन के आएगा, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहेगा। एबीपी गंगा के लिए भदोही से रोहित गुप्ता की रिपोर्ट।